हेलो एवरीवन। क्या है दिल्ली शराब घोटाला केस जिससे अरविंद के केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हुए बरी। यानी जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हुए बरी। दिल्ली कथित घोटाला मामला क्या है पूरा केस, यानी जो दिल्ली में घोटाला मामला हुआ उसके बारे में पूरा केस। दिल्ली में जिस घोटाला केस की चर्चा होती है वो मुख्यतः दिल्ली आबकारी शराब की नीति 2021-22 से जुड़ा हुआ है। यानी जो दिल्ली में घोटाला केस हुआ है ये 2021-22 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इस केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ कई लोगों के नाम आए हैं और एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की। मामला क्या था? दिल्ली सरकार ने 2021 में नई आबकारी नीति लागू की जिसका उद्देश्य था, यानी ये सवाल किया गया है कि घटना या मुद्दा जो है ये इस पे क्या चर्चा किया गया है। शराब बिक्री में पारदर्शिता, सरकारी राजस्व बढ़ाना, निजी दुकानों में लाइसेंस देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। यानी कि दिल्ली सरकार ने जो 2021 शराब की बिक्री से जुड़ा एक नया मतलब नियम लागू किया जिसका मकसद कुछ खास लक्ष्य हासिल करना था। यानी शराब की बिक्री को साफ और ईमानदारी से बेचना ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, सरकारी राजस्व बढ़ाना, यानी कि सरकार की जो टैक्स या फीस है उसको बढ़ाना, निजी दुकानों को लाइसेंस देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, यानी कि जो निजी दुकानों को शराब बेचने की जो उनको अनुमति दिया गया है उसको बढ़ाना। लेकिन आरोप लगा कि कुछ निजी कंपनियों लाइसेंसधारियों को अनुमति लाभ दिया गया है। मतलब कि कुछ ऐसी नीति जो आरोप है जो इन्हें कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं। लाइसेंस फीस में छूट और शर्तों में बदलाव से सरकार को नुकसान हुआ, यानी कि लाइसेंस की फीस कम करने और उनके जो नियम थे उनको बदलने से जो सरकारी आर्थिक थे उसमें काफ़ी नुकसान आया है। कथित रूप से कमीशन रिश्वत का लेन-देन हुआ। इसमें काफ़ी रिश्वत लिया गया है जिससे कि इसमें कुछ आरोप आ सकते हैं। इन आरोपों के आधार पर सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है। यानी इन आरोपों की वजह से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों में सीबीआई और ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया गया है। किस पर क्या आरोप लगे? मनीष सिसोदिया तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री पर नीति बढ़ाने लागू करने में कथित अनियमित का आरोप लगाया गया है। यानी कि ये जो सवाल है ये व्यक्ति या समूह पर आरोप लगाया गया है और जो मनीष सिसोदिया जो उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे पर उन पर भी आरोप लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप किए वे नीति निर्माण और उससे जुड़ी फैसलों में शामिल थे। यानी कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाया गया उनमें आबकारी नीति बताते हुए लागू करते समय नियमों का काफी उल्लंघन किया गया है। जांच और कानूनी स्थिति। आरोप क्या लगे? सीबीआई और सीडी की जांच में निम्न आरोप सामने आया। लाइसेंस देने में कथित अनियमित। यानी कि जो सीबीआई और ईडी की जब जांच हुई तो उसमें काफ़ी आरोप सामने आए हैं, जैसे लाइसेंस में देने में कथित अनियमित। आरोप है कि कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, यानी कि कुछ कंपनियों को फ़ायदा उन्हें लाभ देने के लिए काफ़ी आरोप वाले नियम में बदलाव किए गए हैं। लाइसेंस फीस में छूट। कोविड का हमला देखकर कथित रूप से कुछ लाइसेंसियों को आर्थिक राहत दी गई है। यानी कि जो कोविड महामारी का बहाना बनाकर कुछ लाइसेंसधारियों को आर्थिक सहायता मतलब उन्हें दिया गया है, जिससे आरोपी को गलत तरीके से दिया गया है। कमीशन रिश्वत का आरोप। जांच एजेंसियों का दावा है कि नीति के बदले में कुछ व्यवसायियों के कथित कमीशन लिया गया जिसे चुनावी फील्डिंग में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जांच एजेंसियों का कहना ये है कि जो नीति में कुछ बदलाव लाए गए हैं, व्यापारियों कमीशन से लाया गया है, उसे धन का जो है उपयोग चुनावी रूप में किया गया है। सरकारी खजाने को नुकसान।
एलजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे सरकारी को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी कि जो सरकारी राजस्व खजाने थे, उनमें काफ़ी नुकसान पाया गया है। मतलब कि जो लाइसेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में सरकारी को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाने पड़े हैं। केस की शुरुआत कैसे हुई? जुलाई 2022 दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। यानी कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय जांच सीबीआई से के मामले से जांच कराने की सिफारिश की, तब ये सामने आया। अगस्त 2022 सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराया। यानी अगस्त 2022 में सीबीआई ने इस मामले के लिए एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद सीडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया था। कई जगह छापे मारे और पूछताछ भी की थी। यानी कि ईडी ने अपनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया और इन मामले में कई स्थानों पर छापे भी काफी मारे गए और पूछताछ भी की गई। मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई। फरवरी 2023 में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी कि बाद में सीडी ने भी उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। बाद में ईडी ने भी अपनी हिरासत में ले लिया और उन पर नीति निर्माण और बदलाव में कथित भूमिका का उपयोग भी किया गया है। उन पर नीति बनाया गया है और काफ़ी बदलाव लाया गया है, जिसमें आरोप भी लगाया गया। उन्होंने सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और उन्होंने नीतियां बनाते हुए बदलाव करने में शामिल होने वाले आरोप भी लगाए गए और राजनीतिक में साजिश किया गया है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप। ईडी ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया। यानी कि जो ईडी ने उन्हें मतलब जांच पड़ताल के लिए उन्हें कई बार बुलाया। आरोप है कि वे नीति संबंधी फैसलों में शामिल है। यानी कि जो आरोप सामने आ रहा है उसमें उनका संबंध हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और ये विपक्षीय राजनीति है। उन्होंने आरोप नीतियों में फैसले शामिल थे और उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बल्कि उसमें विपक्ष के राजनीतिक लोग भी शामिल थे। केस की वर्तमान स्थिति। मामला अदालत में विचाराधीन है। यानी कि मतलब जो मामला है वो अदालत में विचारों से भरा हुआ है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। यानी कि जो उनकी दाखिला है वो जा चुकी है अदालत में। जमानत और सुनवाई की प्रक्रिया चलती रही है। यानी उनके जमानत कराने के लिए जो प्रक्रिया है वो अभी तक चलती रही है। अंतिम फैसला न्यायालय करेगा। यानी जो अंतिम फैसला होगा वहाँ न्यायालय के लोग करेंगे। राजनीतिक प्रभाव। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार टकराव बढ़ा। यानी जो केंद्र बनाम यानी जो दिल्ली के सरकार थे उनमें काफ़ी टकराव बढ़ा। राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बना। यानी जो राष्ट्रीय राजनीति थे उसमें काफ़ी मुद्दे आ चुके हैं। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार बताया। जो जिस पे आरोप लगाया गया है उन्होंने इसे भ्रष्टाचार बताया। समर्थक ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा। यानी कि इसे जो समर्थक के लोग थे ये राजनीतिक बदले के लिए कार्रवाई किया। लाभ हानि विश्लेषण। यानी संभावित लाभ नीति के उद्देश्य अनुसार शराब बिक्री में सुधार। यानी जो शराब में उन पर आरोप लगाया गया था उसमें काफी सुधार आया और सरकारी राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया गया। निजी प्रतिस्पर्धा। कथित हानि आरोप। राजस्व नुकसान। प्रशासनिक अस्थिर राजनीति। उनके राजनीतिक में प्रशासन में राजस्व में काफी नुकसान आए हैं, जिससे कि वो अस्थिरता है। भास्कर एक्सप्लेनर। क्या शराब घोटाला हुई नहीं? केजरीवाल सभी आरोपों से भरी कोर्ट में सीबीआई पर क्यों सवाल उठाए? अब आगे क्या 6 सवालों में सब कुछ। यानी कि जो शराब घोटाला आया इसे 6 सवालों में सब कुछ जाना जाएगा। दिल्ली आबकारी नीति मामला। क्या शराब घोटाला हुई नहीं? 6 सवालों में समझिए पूरी बात। यानी कि जो दिल्ली आबकारी की नीति मामला हुआ है उसे अब हम 6 सवालों में ही समझ लेंगे। दिल्ली की आबकारी शराब नीति 2021-22 को लेकर हुए विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम सामने आए हैं। यानी जो दिल्ली में मामला आबकारी हुआ है उसमें 2021-22 से लेकर जुड़ा हुआ है और उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम भी आ रहा है। सीबीआई और ईडी ने कहा, आइए 6 सवालों में समझते हैं। यानी जो सीबीआई और ईडी ने कह दिया है कि इसे 6 सवालों में हम समझ सकते हैं।
पहला, क्या शराब घोटाला साबित हो चुका है? नहीं, मामला अदालत में विचाराधीन रहा है। अंतिम रूप से किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना कोर्ट का काम है। यानी कि अभी ये मामला अदालत में आ चुका है, लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। घोटाला शब्द आरोप के आधार पर राजनीतिक मीडिया चर्चे में चला। यानी जो घोटाला मामला हुआ है ये अभी मीडिया के चर्चे में है, लेकिन कानूनी रूप से दोष सिद्धि होना अभी अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। बल्कि ये लोगों के फैसले पर निर्भर नहीं करेगा, जो अदालत में फैसला लिया जाएगा उस पर निर्भर करता है। केजरीवाल क्या सभी आरोपों से भरे हो गए? स्थिति समय-समय बदलती रही, कुछ मामलों में जंजात राहत मिली, कुछ आरोपों पर जांच जारी रही। बरी तभी माना जाता है जब ट्रायल के बाद अदालत स्पष्ट रूप से आरोप निरस्त कर दे। यानी अभी समय-समय ये बदलता रहेगा मामला, लेकिन जब तक अदालत अपना फैसला न सुना दे तब तक ये निरस्त करते रहेंगे। इसीलिए हर देश को अलग-अलग समझना जरूरी है। जनमत का मतलब दोष मुक्त नहीं होता है, यानी इसे अलग-अलग तरीके से समझना ज़रूरी है। मतलब किसी पर जो दोष लगा दिया गया है वो मामला अभी ये दोष मुक्ति है। सीबीआई ईडी ने क्या आरोप लगाए थे? लाइसेंस देने में कथित अनियमित, यानी कि लाइसेंस देने में उन्होंने उल्लंघन किया है। कुछ कंपनियों को कथित लाभ दिया, उन्होंने कुछ कंपनियों को काफ़ी लाभ दे दिया, इसीलिए यह आरोप लगाया गया। कथित कमीशन स्थित और मानवीय लॉन्ड्रिंग, यानी उन्होंने कमीशन रिश्वत भी लिया है। सरकारी राजस्व को नुकसान का दावा, उन्होंने सरकारी राजस्व पर काफ़ी नुकसान पहुँचाने की प्रयास किए। सरकार नेताओं का पक्ष, नीति से राजस्व बढ़ा, कोई अवैध भुगतान नहीं हुआ, कार्रवाई राजनीतिक है। नेताओं ने अभी कोई पक्ष नहीं लिया है बल्कि उसका भुगतान नहीं किया, ये कार्रवाई राजनीतिक है। कोर्ट ने सीबीआई ईडी पर सवाल क्यों उठाए? कई सुनवाइयों ने अदालत ने जांच की प्रक्रिया, समय सीमा, सबूतों को पर्याप्त और गिरफ्तारी के औचित्य पर सवाल पूछते अदालत ये देखती है कि गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं। अदालत ये सुनाएगी कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं, सबूत प्रथमदृष्टया प्राप्त है या नहीं। अदालत ये भी देखेगी कि सबूत क्या है क्या नहीं, जांच निष्पक्ष और कानूनी सम्मत है या नहीं, यानी कि इसकी निष्पक्ष, इसका हाथ उसमें है कानून में या नहीं। कोर्ट के सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि आरोप झूठे ही हैं। मतलब कि जो कोर्ट में सवाल उठाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आरोप झूठा है। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसियों को अपने कदम का कानूनी आधार स्पष्ट करना पड़ता है। यानी कि एजेंसियों को जो कदम उठाएगा अदालत, उसका आधार जो है कानून का, उसको स्पष्ट करना जरूरी है। फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई का अंतिम निर्धारण ट्रायल और साक्ष्यों के आधार पर होगा। तभी तक जो हुआ है वो आरोप, जांच, चार्जशीट, जनमत और अंतरिम आदेशों का क्रम है। अंतिम फैसला अदालत ही देगी। अभी सच्चाई सामने नहीं आई है, बल्कि जो अदालत फैसला लेगी आखिर में वही सामने आएगा। इस पूरे विवाद का असर क्या पड़ा? केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ा। यानी जो केंद्र की सरकार है दिल्ली के, उनके बीच काफी टकराव आए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बना। ये राजनीतिक में जो चुनाव होने वाले उसमें काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रशासनिक स्थिति और नीति निर्माण पर असर, यानी जो उनकी नीतियां और जो उनका प्रशासन है उस पे काफी असर पड़ा है। जनता के बीच भ्रष्टाचार बनाम राजनीतिक बदले की बहस तेज हो गई है। यानी कि जनता के बीच उनका जो भ्रष्टाचार है राजनीति के लेकर, उसमें काफी बहस हो रही है तेजी से। निष्कर्ष क्या निकलता है? दिल्ली आबकारी नीति मामला केवल एक शराबी नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि ये राजनीतिक, कानून और प्रशासनिक तीनों स्तरों पर विवाद बना। यानी ये दिल्ली आबकारी का केवल मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक और कानून प्रशासन के लिए भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों की सच्चाई का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। यानी जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं, इसका सच्चाई आखिर में फैसला अदालत ही करेगी। थैंक यू एवरीवन।